इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अजीत गोपछेड़े हैं, जो कि बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। डॉक्टर अजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। जी, उम्मीदवार आप बनाए गए हैं, किस तरीके की अनुभूति है और पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास आपको दिखाया है, आप लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज उम्मीदवार आपको बनाया गया पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? देखो, मैं एक पार्टी का प्रामाणिक और जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूं। कई सालों से मैं पार्टी का काम करता हूं और ये पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है, इस दायित्व को मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा। मैं इसमें प्रधानमंत्री माननीय हमारे सारे देश के नहीं तो सारे दुनिया के नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे महाराष्ट्र के लोक नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी, इनका मैं हृदय से आभारी हूं कि मेरे जैसे एक सर्वसामान्य कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक दायित्व दिया है। मैं इस दायित्व को प्रामाणिकता से निभाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे महाराष्ट्र में मजबूत करने के लिए सदैव काम करता रहूंगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नांदेड़ से 2 राज्यसभा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। क्या कहेंगे कि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो मराठवाड़ा को और नांदेड़ को साधने की कोशिश है? सिर्फ मराठवाड़ा हमारे ध्यान में नहीं है, तो हमारे ध्यान में पूरे महाराष्ट्र में जितने भी लोकसभा के कैंडिडेट हमारे गठबंधन के माध्यम से खड़े रहेंगे, वो सारे उम्मीदवारों को चुन के लाने की हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे के सारे लोकसभा उम्मीदवार चुन कर आएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। डॉक्टर साहब, आप पार्टी से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी परिषद से आप जुड़े रहे, आरएसएस से जुड़े रहे, कार सेवा में आपने हिस्सा लिया। किस तरीके से पुराने दिनों को याद करते हैं और अब जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? मैं वैसे तो स्वयंसेवक हूं, कार्यकर्ता भी हूं और मेरा काम है जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको प्रामाणिकता से निभाना। तो इसलिए आज मुझे जो दायित्व दिया गया है उसको मैं जमीनी स्तर पर कैसे जाए, जैसे हमारा अभी गांव चलो अभियान चल रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता 7 लाख गांवों में हिंदुस्तान में जाकर गांव चलो अभियान का काम कर रहे हैं। मैं आज जाने वाला था उसी गांव में, एक गांव करके आया और आज जाने वाला था, मुझे ऐसी खबर मिली आपको आना है तो मैं वापस आया। लेकिन जैसे मैं पर्चा भरूंगा तो उसके बाद फिर गांव चलो अभियान में जाऊंगा। तो मेरा काम है भारतीय जनता पार्टी का मैं कर्मठ कार्यकर्ता हूं, प्रामाणिक कार्यकर्ता हूं। मेरा काम है प्रवास करना और भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में संगठन बढ़ाना। आपके साथ साथ अशोक चौहान को भी जो है वो उम्मीदवार बनाया गया है, मेधा जो कुलकर्णी है उनको भी उम्मीदवार बनाया गया। अशोक चौहान का पार्टी में शामिल होना और उम्मीदवार बनाया जाना कितनी बड़ी जो है वो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है? अशोक चौहान जी ये राष्ट्रीय नेता है, एक कद्दावर नेता है और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी में बहुत फायदा हुआ है और उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का काम महाराष्ट्र में बहुत बड़े प्रमाण में बढ़ेगा। माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में, माननीय बावनकुळे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हम अभूतपूर्व यश संपादित करेंगे। कल कितने बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे, क्या कुछ कहा गया पार्टी की तरफ से? वो अभी हमें सूचना नहीं मिली है, जैसे हमें सूचना मिलेंगी वो आपको पता चल जाएगा।